पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कराची में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी, जिसे कहना चाहिए एक मैन्युफैक्चर्ड दहशतगर्दी का आगाज़ हो चुका है और उसमें कई जाने आफरीन के सुपुर्द हो चुकी हैं। उस अंधी गोली का जिसका निशाना आम लोग, मासूम लोग, निहत्ते लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें उसका निशाना कोई और नहीं है बल्कि वो लोग हैं जिनके हाथ शायद किसी असलहे से कभी मुतारिफ नहीं हुए और जिनका खून आज भी पुकार रहा है। अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 4 साल में तकरीबन 5000 अफराद कराची के अंदर मारे जा चुके हैं। सिंध में एक नई तरह का तशद्दुद सामने आया है। आज भी आपने देखा होगा एक सीनियर जज के ऊपर फायरिंग की गई है और इसी तरह से आफ्ताब कुरैशी साहब का कत्ल किया गया है जो कि अगवा किए गए थे। एक अनदेखी ताकत है जो कि कराची के अमन अमान को तबाह कर रही है और मुसलसल किए जा रही है। ये सिलसिला शुरू हुआ था, मुहाजिर सूबे का पुरअसरार मुतालबा हुआ और उस मुतालबे के बाद से एक नई दहशतगर्दी की लहर कराची के शहरियों को देखनी पड़ी। मोहब्बत सिंध रैली निकली, उसमें भी सिर्फ 22 अफराद उसमें भी फायरिंग करके मारे गए। अब तक तकरीबन मई में 100 के करीब अफराद मारे जा चुके हैं। तकरीबन गुज़िश्ता 4 साल में 5000 और सिर्फ जनवरी से लेके मई तक 500 के करीब अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ये सूरत हाल है कराची की। इसका एक और पहलू भी सामने आया और वो है सिंध का, इंटीरियर सिंध का पहलू, और वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इस तरह से है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से मियां साहब ने वहां के बासर अफराद को भी अपनी पार्टी के अंदर शामिल करना शुरू किया, जिसके बाद मुख्तलिफ वाकयात देखने में आए हैं। लेकिन असल वाकयात ये हैं कि सिंध के अंदर अब एक और, कराची के अंदर एक और स्टेक होल्डर का इजाफा हो चुका है जो कि अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के अलावा सिंध कॉमपरस्त जमातों का भी है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि सिंध कॉमपरस्तों के पीछे कौन है। यहां तक कि सूरत हाल खराब हुई कि कराची और सिंध लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कंट्रोल वहां से लूज कर रही है, इसीलिए सदर साहब को वहां पे डेरा लगाना पड़ा। सदर साहब की मौजूदगी के दौरान भी एक DSP की शहादत का वाकया कल देखने में आया और आज भी जो डॉक्टर आफ्ताब की कुरैशी साहब की हलाकत का वाकया वो भी देखने में आया। सो मामला सुधरने में नहीं आ रहे, मामला खराब होते चले जा रहे हैं। कराची पाकिस्तान की शारग है और यौमिया तकरीबन अरबों रुपए का सरमाया यहां से पाक GDP के अंदर उसका वो मिलता है। रेवेन्यू 2 अरब रुपए यौमिया यहां से इकट्ठा किया जाता है। लेकिन हालात की खराबी के बाद अब ये दिन ब दिन ये जो शरह है कराची के हवाले से वो कम होती चली जा रही है। क्या सिंध के अंदर बहुत सारे फैक्टर है, अंदरूने सिंध के अंदर अब बलोचिस्तान की तरह लापता अफराद उनकी वो मिल रहे हैं, गायब होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से मुजफ्फर भुट्टो की लाश मिली है कुछ दिन पहले, GSN जो कॉमपरस्त रहनुमा थे। इसके अलावा वहां पे अब तक कहा जा रहा है कि 2010 से अब तक 41 अफराद लापता हैं। अब भी 15 इस वक्त जो है वो मौजूद, जिनका कोई पता नहीं है, वो अभी भी किसी के इल्म में नहीं कि वो कहां पे है। सो हालात मुस्तकिल खराब होते चले जा रहे हैं और सदर साहब को डेरा लगाना पड़ा है सिंध के अंदर। देखते हैं कि वो सिंध के हालात को बेहतर कर सकते हैं, कराची के हालात को बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम यही सवाल आज आपके सामने उठाएंगे कि कराची में खून का खेल एक बार फिर, असल इसके पीछे साजिश क्या है और कौन इसको बेनकाब कर सकता है। सदर का डेरा कराची में अमन फिर भी ना हुआ,
क्या सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल रहा है और सिंध इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? कौम परस्तों के पीछे कौन है? सिंध में भी लापता अफराद मामला या खुदा ये क्या है? इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शैला रजा साहिबा, डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की, और इसके अलावा बशीर जान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जनरल सेक्रेटरी अवामी नेशन, अयाज लतीफ पलेजो साहब सदर अवामी तहरीक और बहुत ही मारूफ रहनुमा भी हैं, अरशद सिद्दीकी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है महाजर राब्ता काउंसिल के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ पलेजो साहब, ये जो हालिया सिंध के अंदर लहर चली है और तशद्दुद की लहर चली, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या क्या अवामिल हैं जो कि कार फरमा है? उसके पीछे अस्मा 3 बुनियादी अवामिल हैं। एक वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जिनको पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना है, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान उनकी कॉलोनी बन के रहने से इनकार करे, जो इस्तेमाल करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान को। वो समझते हैं कि पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद अब आग भड़काने का नंबर सिंध का है, इसलिए वो अपनी मकामी एजेंटों के ज़रिए इस किस्म की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। दूसरी, पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इक़्तिदार में बैठी हैं, जो ये समझती हैं, खुसूसन पीपल्स पार्टी और MQM, जो समझती हैं कि अगर हमने इन कार्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया, अनारकी पैदा नहीं की, तो नतीजतन हमें इलेक्शन में आगे चल के हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए हमारी MQM के दोस्त इस किस्म की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं ताकि पोलराइजेशन हो, आइंदा चल के वो इलेक्शन जीतें। तीसरी सिमत में पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनके जेन्युइन मुतालबे हैं, सिर्फ सारी कंस्पिरेसी थियरी नहीं है, लोगों के जेन्युइन मुतालबात भी हैं कि हमारे वसाइल हैं, हमारा रोज़गार है। सिंध के लोगों का कराची शहर उनका हज़ारों सालों से मिल्कियत है। कराची में इस वक्त भी 70% से ज़ायद सिंधी, बलोच और पश्तून बसते हैं। वो सब चाहते हैं कि उनके इलाकों में भी तरक्की हो। भिटाई आबाद और शांति नगर और जो गुलशन हदीद है, उन इलाकों में भी, लियारी में भी तरक्की हो, सोराब गोट में भी तरक्की हो, इब्राहिम हैदरी में भी हो, मगर वहाँ कोई काम नहीं हुआ मुशर्रफ के दौर में। और ज़ियाउल-हक और मुशर्रफ साहब के दौर में इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई ताकि एक दहशतगर्द और लिसानी ग्रोह को उभारा जाए, ताकि वो सर्व कर सकें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के मफादात को। इसलिए हकीकी जो लोग थे उनको दीवार से लगाया गया, उसके नतायज हम भुगत रहे हैं। और मैं समझता हूँ इन मामलात में जी लेकिन पलेजो साहब, इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल हैं। कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ आप राब्ते में हैं क्योंकि शायद उनकी इतनी एक्सेप्टेंस ना होती जितनी के कौम परस्त रहनुमाओं की वहां पे है, और उनके साथ मियां साहब के राब्ते हैं। ये एंगल भी तो है, पॉलिटिकल एंगल भी तो इसका है ना। देखें अस्मा, अगर पीपल्स पार्टी जाके पंजाब में काम करे और पीपल्स पार्टी में के जरदारी साहब जेल से आज़ाद होते ही अगर कहें कि मैं लाहौर को अपना किला बनाऊंगा और वो पख्तूनख्वा में जाएं, और पख्तूनख्वा के दोस्त अगर सरहद के निकल के बलूचिस्तान और कोयटा में जाएं, तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ या इमरान खान या चौधरी शुजात या कोई बलोच रहनुमा या असफंदियार वली साहब या कोई हमारा नवाब अख्तर बेंगल साहब या दूसरे मरी साहब, वो अगर सिंध में आए तो सिंध को यूज़ करना हुआ। आज भी इमरान खान साहब के लोग हमारे पास तशरीफ लाए, वो 22 को जलसा कर रहे हैं। PMLN के दोस्त हमारे पास तशरीफ लाए, मियां नवाज शरीफ ने सिंध में जलसे किए हैं, कल भी वो मातली आ रहे हैं। उन सबका हक है, पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी को जाने का हक होना चाहिए। बात है, इसमें कोई है। मगर मैं जल्दी से अरशद सिद्दीकी साहब आपके पास आऊंगी। आयतुर रहमान मलिक साहब ने बबांगे दोल कह दिया कि अल्ताफ भाई ये कहते हैं कि सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। ये महाजर राब्ता काउंसिल की पोजीशन, क्योंकि आपके इस मुतालबे जिसको कि पुरस्कार मुतालबा कहा जा रहा है, इसके बाद कराची के हालात बहुत खराब हुए हैं, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की भी और इस मुतालबे की, और अब इसमें क्या बचा है इस मुतालबे के अंदर? देखें, रहमान मलिक से इस बात का सवाल आप करें और अल्ताफ हुसैन साहब से इस बात का सवाल करें जो आपने बात की है। ना हमारा ताल्लुक़ मुत्तहदा कौम मूवमेंट से है, ये आज हम वाज़ेह तौर पर आपको ये बात बता रहे हैं, ना हमारा ताल्लुक़ था। ठीक है, हाँ ज़रूर है कि कभी कराची के रहने वाले हैं, वो कभी आना जाना ज़रूर हुआ होगा। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी वाले हैं, उनके पास भी हमारा आना जाना ज़रूर हुआ होगा। अवामी नेशनल पार्टी वाले हैं, कराची में रहते ज़रूर उनसे मुलाकात हुई होगी। ठीक है, ये तो कोई इशू ही नहीं है। रह जाता मसला ये है कि कराची का अंदर जो इस वक्त खून खराबा हो रहा है, जो खून खराबा कर रहे हैं वो लोग, वो खूब अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि खून खराबा करने वाले कौन लोग हैं। और महाजर राब्ता काउंसिल के प्लेटफॉर्म से
हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं और इस बात को गवर्नमेंट को बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। ऐसे लोग जो कराची को, बल्कि कराची ने पूरे पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। रह जाता मसला सूबे का, अगर सूबे का हमने मुतालबा किया है, आपसे सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि मुझे बताइए कि हमने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह कबीरा किया है जिसकी वजह से आज सारी की सारी दुनिया हमारी मुखालिफ हो गई। कोई एक ऐसा इंसान नज़र नहीं आ रहा, कोई एक ऐसी पार्टी नज़र नहीं आ रही विद मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जो इस बात को खुल्लम खुल्ला हमें सपोर्ट करे और कहे कि जनाब महाजिर सूबा बनना चाहिए ना। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब सराइकी सूबे की बात हुई या पख्तूनख्वा की बात हुई तो मुत्तहिदा ने उसको जो है सरेआम सपोर्ट किया और सरेआम जो है उसको सपोर्ट का ऐलान किया। हमारी शायद किस्मत ख़राब है और हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और कराची के रहने वाले एक एक इंसान से, हैदराबाद के रहने वाले एक एक इंसान से गुजारिश है कि वो लोग जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। मगर सिद्दीकी साहब, इसमें हर्ज है, आपके मुतालबे के अंदर किसी को कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है, कोई भी ये बात नहीं कर रहा। मगर सराइकी सूबे पंजाब के अंदर रहने वाले इस बात के ऊपर तैयार हैं कि बेशक पंजाब को तकसीम किया जाए, मगर सिंध के अंदर रहने वाले इस बात के ऊपर तैयार नहीं है कि सिंध को तकसीम किया जाए और इसको बहुत बड़ी साजिश करार दिया जाए। देखिए, सिंध के रहने वाले जो हैं, जो इस बात के मुखालिफ हो, बेसिकली वडेरे लोग हैं, जागीरदार हैं, अपने अपने इलाकों के अंदर उन्होंने सिंधियों को गुलाम बनाया हुआ है। वही लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो आवाज़ उठी है उस आवाज़ को दबाया जाए ताकि महाजिर सूबे का नाम ख़त्म हो जाए। लेकिन शायद वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, ठीक, अच्छा सिद्दीकी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एमकेएम भी शामिल नहीं है, बाकी भी नहीं, फिर ये बशीर जान साहब, ये फसादात कहाँ से फूट पड़े? अब इसको हम क्या कहें, नस्ली फसादात है, लिसानी फसादात है, फिरका फसादात है, सियासी फसादात है, ये कराची में क्या हो रहा है? ये जो नई लहर है इसके पीछे कौन है? हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आसमा, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि कराची में बदअमनी की कई वजूहात होती है, उसको चाहे आप कोई भी नाम दे दे, किसी भी वक्त किसी भी मरहले पे, कोई भी मरहले जो है उसका अलग अलग पेजेस होते हैं, अलग अलग किस्तें होती है। कभी वो पार्टियों के माबेन झगड़ा शो होता है, कभी वो आवाम के माबेन, कभी जो है लैंड माफिया, ड्रग माफिया, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। लेकिन कराची में काफ़ी अरसे से, बल्कि इस हुकूमत से पहले से ये शुरुआत है। इसकी असल वजूहात तो यही है कि कराची के आवाम को तकसीम किया गया ताकि यहाँ पर एक, जिस तरह जमहूरियत के लिए जो तहरीकें चलती थी या जो मामलात, उसको तो तकसीम हुआ कर दिया गया। लेकिन अब इसको बाकायदा पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को हर वक्त मुसीबत में रखने के लिए, कराची चूँकि एक बड़ा शहर है, यहाँ पर हमारी जितनी रेवेन्यू जो है वो कराची से इकट्ठा होती है, ये हमारी वाहिद बंदरगाह है। कराची को डिस्टर्ब करने के लिए बशीर जान साहब, सबको जिम्मेदारी लेनी है। मैं कब कहता हूं जिम्मेदारी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर किससे मुतालबा किया जाए कि क्या हो रहा है? मैं ये कहता हूं, हमारा यही मौक़िफ़ है कि कराची में अगर हम देखें कि बदअमनी की वजूहात क्या है, उसके खिलाफ हमने तजावीज़ दी है, उस पर अमल किया जाए। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी की बात करती है तो मैं यकीनन यही कहूँगा कि जिसका जितना हिस्सा है उतना वो जिम्मेदार है। हमारा जितना हिस्सा है असम्बली में या हुकूमत में या इख्तियारात में, उतनी हमारी जवाबदारी बनती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पर हम तीनों पार्टियाँ, खुसूसन जो हुकूमत में शामिल है, हम इसके जवाबदार हैं और बिल्कुल ईमानदाराना तरीके से हमें इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए हालात को दुरुस्त करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए। मगर ये तो सारे कह रहे हैं, मैं शैला, ये तो सारे ये बात कर रहे हैं कि जिसका जितना हिस्सा है वो उतना जिम्मेदार है, मगर करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? पीपल्स पार्टी वहां पे हुकूमत में है, वजीर दाखिला आपके मौजूद नहीं है वहां पे, वफाकी वजीर दाखिला बार बार जाते हैं, सदर साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में किलिंग्स हो रही हैं, तो फिर आप अपनी नाकामी क्यों तस्लीम नहीं करते? शुक्रिया आसमा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि वजीर दाखिला साहब मौजूद हैं और आज से पहले भी काफ़ी अर्से पहले होम मिनिस्ट्री का चार्ज जो है वो वज़ीर आला ही के पास होता था। परवेज़ मुशर्रफ साहब को काफ़ी लोगों को खुश करना था तो उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। दूसरी बात यह है कि हुकूमत इन लोगों को भी पकड़ रही है जिनके ख़िलाफ़ जो है
जाना है ताकत के इस्तेमाल के साथ, उनको भी देख रही है। जहाँ पे हम बातचीत कर सकते हैं वहाँ बातचीत भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, जहाँ तक महाजिर सूबे की बात है, मेरे ख्याल में अब ये इस पे बात की भी गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बाबांगे दहल ये कह रहे हैं कि हम सिंध के बेटे हैं और सिंध की तकसीम नहीं चाहते। जलसे में, बातचीत में, तो अब इस तरह की तहरीक पे हम बात नहीं कर रहे। और मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो मौजूदा लहर है, एक मिनट, मौजूदा नहीं, मेरी बात अगर आप सुन लें, बाद वजूहात मुहर्रकात के ऊपर भी बात वैसे ही हो रही है।